नमस्कार, जय हिंद। भारत के वीर जवानों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि आपको पता है, रोज 8 बजे से हम लोग के चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग के लाइव क्लास पर। आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो आज का आपका टारगेट रहेगा 30 प्रश्न में से 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों 30 प्रश्न में से आपको 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 में से 27 का सही आंसर दे देते हो तो आप लोग मान के चलो भाई, आपको आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा रहा। दोस्तों बहुत ही ढूंढ कर हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आपका कोई भाई बहन या फैमिली मेंबर दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उनसे ये वीडियो भी शेयर कर देना। तो चलिए और आपका समय नष्ट ना करते बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, वेयर वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड। तो आपको बताना पड़ेगा पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आपको जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये खेल जो है दोस्तों आयोजित किया गया था ऑप्शन बी कनाडा पर। और अगर आपको पूछा जाए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है कहाँ पर उत्पादन होता है तो वो जाता है ऑप्शन सी ब्राज़ील पर। और देखो अगर आपको पूछे जो लंदन है दोस्तों इसका निकनेम क्या है, तो जो लंदन है इसका निकनेम हो जाता है द बिग स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, इस पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज फाउंड इन मैक्सिमम नंबर इन वर्ल्ड। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्याओं में पाई जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए विश्व में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी गोंड। यानी कि दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है व्हाट इज द रीडिंग स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड कॉल। अंधे के लिए डिग लिपि कहलाती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ब्रेल लिपि। यानी कि दोस्तों जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है ऑन विच डेट इज नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत के किस दिन में दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग लास्ट में बताइए दोस्तों भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 29 अगस्त को। यानी कि दोस्तों ऑन 29 अगस्त डाटा इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द विडल टेस्ट। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडल परीक्षण से की जा सकती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए एडिस, कैंसर या दोस्तों टाइफाइड फीवर। तो देखो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी। यानी कि दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द गोल्डन गेट। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो द गोल्डन गेट है दोस्तों इसका दोस्तों जो लेखक ये कौन है। तो आप लोग जल्दी से बताइए द गोल्डन गेट का लेखक कौन है। तो देखो इसका लेखक हो जाता है ऑप्शन है विक्रम सेठ। यानी कि विक्रम सेठ इज द ऑथर ऑफ द गोल्डन गेट। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है आयरन इज ए सॉल्ट दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग। तो आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है आयरन एक ऐसा नमक है जो खून बहना बंद कर सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी फेरिक सल्फेट। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है। तो देखो निम्नलिखित में से दोस्तों जो ऑप्शन बी हीलियम है दोस्तों ये एक धातु नहीं है। यानी कि हीलियम ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, इस पे पूछा गया है द डायमंड अपेयर्स शाइनी बिकॉज, हीरा चमकीला दिखाई पड़ता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, जो हीरा है दोस्तों ये चमकीला दिखाई पड़ता है निम्नलिखित में से किस कारण के लिए। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। तो देखो इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन डी, ड्यू टू कॉम्प्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हाट डज द वर्ड पीएच सिग्निफाई, जो पीएच है दोस्तों इस शब्द का अर्थ क्या है। तो आपको जल्दी से लाइव बताना पड़ेगा दोस्तों, जो पीएच है दोस्तों इस शब्द का अर्थ क्या है, आपको जल्दी से लाइव बताना है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों सही है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज कॉल्ड ब्लैक डेथ, जो ब्लैक डेथ है दोस्तों इसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा जो ब्लैक डेथ है दोस्तों किसे कहते हैं। तो आप लोग जल्दी से बताइए लाइव चैट में इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि जो 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है व्हाट इज अ फ्रंट सेल किचन कॉल्ड, जो फ्रंट सेल किचन है दोस्तों इसे दोस्तों क्या कहते हैं, आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ग्रीन लेफ, यानी कि दोस्तों जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों निम्नलिखित चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा रोग जो जीवाणु से नहीं होता है, आपको बताना पड़ेगा। तो देखो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर खसरा, यानी कि जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है व्हेन वाज मार्क जुकरबर्ग फाउंडेड फेसबुक। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इन्होंने दोस्तों फेसबुक की स्थापना की थी 2004 को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या पूछा, इस पर पूछा गया है मधुबनी पेंटिंग इज द स्टाइल ऑफ विच स्टेट। तो आपको बताना पड़ेगा जो मधुबनी दोस्तों पेंटिंग है, चित्रकारी किस राज्य का शैली है। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या दोस्तों राजस्थान। तो आपको जल्दी से बताना है। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बिहार, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट्स आउटसाइड इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वह नदी है दोस्तों ये दोस्तों बाहर इंडिया के बाहर दोस्तों ऑरिजिनेट होता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर होगा वो हो जाता है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, यानी कि दोस्तों ब्रह्मपुत्र ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट्स आउटसाइड इंडिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। आपको बताना पड़ेगा भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी, यानी कि दोस्तों जो LIC है, LIC का जो स्थापना वो कब हुआ था आपको बताना पड़ेगा। तो जल्दी से आप लोग बताइए। जैसे कि आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा जो जीवन बीमा है दोस्तों वो LIC है। तो इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हो जाता है 1 सितंबर को 1956 को। और अगर आपको पूछा जाए इसका दोस्तों जो हेडक्वार्टर यानी कि जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो जाता है मुंबई पर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है बाय व्हाट नेम इज द साउथर्न पार्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया नोन। भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिण भाग को किस नाम में जाना जाता है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राइट कमेंट में बताइए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन बी कोंकण कोस्ट, यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है वेयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा।
जो दोस्तों देखो आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था वो किया गया था 1896 को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है विच इज द लार्जेस्ट सैफरन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत का सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जो केसर है इसका उत्पादक भारत के कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो देखो ये जो है ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट सैफरन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 पर क्या पूछा गया है। तो देखो इस पर पूछा गया है संविधान के अनुच्छेद 279A के प्रावधान के अनुसार जीएसटी दोस्तों जो परिषद है तो इसका गठन कौन कर सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राशि बताइए। देखो ऑप्शन ए पर है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी पर है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी पर है लोकसभा और दोस्तों ऑप्शन डी पर है राज्यसभा। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन है प्रेसिडेंट, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है प्रेसिडेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच ऑफ 10 कंट्रीज। इनमें से दोस्तों यानी कि आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल जो दोस्तों है आर्चरी, यानी कि दोस्तों तीरंदाजी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। तो देखो इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन डी नेपाल, यानी कि दोस्तों जो नेपाल का नेशनल स्पोर्ट्स है वो होता है आर्चरी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल देवदास। जो देवदास उपन्यास है इसका लेखक कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा देवदास नोवेल का दोस्तों जो उपन्यास है इसका लेखक कौन है। तो देखो इसका जो लेखक है वो जाता है ऑप्शन है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इज द ऑथर ऑफ द नोवेल देवदास। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपको बताना पड़ेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी। तो आपको जल्दी से लाइव चैट बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों वो सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड पार्लियामेंट। हो जाता है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, यानी कि दोस्तों जो 28 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया, इस पर पूछा गया है वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लोकेटेड। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राष्ट्रीय बताइए। हैदराबाद, न्यू दिल्ली, भोपाल या दोस्तों लखनऊ। तो देखो इसका जो आंसर है यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास का संस्थान अवस्थित है वो जाता है ऑप्शन है हैदराबाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन एशिया। एशिया महाद्वीप का दोस्तों सबसे बड़ा जो झील है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा एशिया महाद्वीप का दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे बड़ा झील कौन सा है। तो देखो वो जो दोस्तों बैकाल, यानी कि दोस्तों बैकाल लेक ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन एशिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्दी 100K टच करने वाले। और दोस्तों देखो हम लोग रोज 8 बजे से इस चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।